नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने उपनिषदों पर बातचीत की और गीता के मर्मज्ञ, उपनिषदों के जानकार, वेदांत के जानकार दिनेश जी हमारे साथ थे। दिनेश कुमार जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने लेखक हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और जैसा मैंने कहा था, एक एपिसोड में, 2 एपिसोड में भी उपनिषदों पर पूरी बातचीत करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि आज की जो जनरेशन है उसको तो 30 सेकंड में 1 मिनट की रील में चाहिए सर। फिर तो हमारे पास आधा घंटा है, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर रख पाएंगे। तो आज फिर वेदांत और उपनिषदों पर कुछ बातचीत करेंगे। स्वामी विवेकानंद के जीवन में कैसे इनका इम्पैक्ट रहा और कैसे उनके विचारों में भी आज वेदांत बहुत महत्व का दिखाई देता है, इस पर बात करें। उसके साथ साथ में उनके जीवन की कथाएं, उनके जीवन की कुछ घटनाएं भी हमें बताती हैं कि उन्होंने सिर्फ पढ़ा और लिखा नहीं है, जीवन में उतारा भी है, इसको अभ्यास भी बनाया है। कैसे औरों का भला करना, जैसे आपको याद होगा जो लोग लगातार इस सीरीज़ को देख रहे हैं, दिनेश जी ने पिछली बार बताया था कि स्वमूल्यांकन यानी मैं कौन हूँ, इसके बारे में विचार करना चाहिए, तो अपने आप उपनिषद आपको समझ में आने लगेगा। इसी तरह औरों का भला करना, ये एक बहुत ही बड़ा विचार है, या स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक बहुत बड़ा अभ्यास था जिसके बारे में वो पुरजोर तरीके से कहते थे। एक कथा के माध्यम से देखिए कैसे उनके जीवन में ये अभ्यास आया। अमेरिका के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स व सर्वधर्म सम्मेलन में महान सफलता पाने के बाद लौटने पर स्वामी जी का अल्मोड़ा में स्वागत हो रहा है। मैं आज इस व्यक्ति के कारण जीवित हूं। स्वामी जी उस व्यक्ति को अपनी कृतज्ञता स्वरूप कुछ धन राशि भेंट करते हैं। स्वामी अखंडानंद के साथ विचलन के दिनों में स्वामी विवेकानंद भूख और थकान के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। स्वामी अखंडानंद स्वामी जी को एक मजार व कब्र के सहारे बैठाकर पानी लेने गए। स्वामी जी की पीड़ा देखकर कब्रिस्तान के रखवाले फकीर जुल्फिकर अली ने उन्हें खाने को खीरा दिया। क्योंकि स्वामी इस समय बहुत दुर्बल थे, उन्होंने जुल्फिकर अली को उन्हें खीरा खिलाने की प्रार्थना की, परंतु जुल्फिकर अली मुसलमान होने के कारण कुछ संकोच कर रहे थे। ये देखकर स्वामी जी बोले, क्या हम सब भाई नहीं हैं? खीरा खाने के बाद स्वामी जी तरोताजा हो गए और उन्होंने फकीर को उनकी जीवन रक्षा के लिए धन्यवाद किया। सीजन का नाम अवेकनिंग इंडिया है इस प्रोग्राम का, लेकिन मुझे तो लगता है अवेकनिंग वर्ल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी सी कथा है, कहानी है, ये आज पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। उपनिषदों का ये सिद्धांत बताएं जो स्वामी जी के जीवन से देखने को मिलता है। वसुदेव कुटुंबकम तो हम कहते ही हैं, हम सब भाई हैं, लेकिन आज वो दौर है जब कंपटीशन में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं, इससे बेहतर है, उससे बेहतर। आज कैसे मौजूद है ये विचार और कैसे आए? कंपटीशन के विषय में जब हम मनन करते हैं तो सबसे पहले अपना आपा हमें खोना पड़ता है, अर्थात हम स्वयं पर केंद्रित नहीं रह जाते, भटक जाते हैं। और भटक करके बजाय इसके कि हम विचार करें कि हमारे माध्यम से और नया सृजन क्या हो सकता है, नई उपलब्धि क्या हो सकती है, हम केवल एक तुलनात्मक दृष्टि को अपना करके कई बार ईर्ष्या के ग्रास भी बन जाते हैं। ऐसे में अगर मनुष्य उन सबके जीवन का मूल्यांकन करे जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां इस पूरे विश्व को दी हैं, तो वो पाएगा कि वसुदेव कुटुंबकम को उन्होंने वास्तविकता से जिया है। कैसे? उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम को जीने का सबसे बड़ा आधार बनाया कि अपने माध्यम से एक नई रचना को संभव कराया। वो अपने आप में इतना खो गए कि उन्हें और कोई भेद रहा ही नहीं, क्योंकि नए से नई कल्पनाएं, नए से नए सृजन अभेद की अवस्था से उत्पन्न होते हैं, भेद से नहीं। भेद बांटता है, भेद काटता है,
भेद बौना बनाता है, भेद प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करता है, और वहीं अभेद मनुष्य के लिए बड़े मार्ग प्रशस्त करता है। पर कहाँ भेद और कहाँ अभेद का प्रयोग होना चाहिए, सूत्र तो एक ही है, ये मनुष्य के विवेक के द्वारा जाना जाना चाहिए। उपनिषदों का सार, हमारे यहाँ वेदों के सार को उपनिषद माना हमने, और गायत्री महामंत्र इसी बात पर केंद्रित है कि कहाँ भेद कहाँ अभेद। भेद करना है हमें उन विषयों के प्रति जो हमारे जीवन के लिए हितकारी हैं, मनुष्यता के लिए हितकारी हैं। अभेद करना है उन विषयों के प्रति जहाँ से नए सृजन, नई रचनात्मकता, नई संभावनाओं का जन्म होना है। तो भेद और अभेद की दृष्टि के द्वारा मनुष्य अपने द्वारा बहुत बड़ी बड़ी संभावनाओं को संभव करा सकता है। और जिस व्यक्ति ने भेद और अभेद के भाव को समझ लिया, उसके माध्यम से कभी भी किसी के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं होगा जो उसके अपमान का कारण बन सके। जी, और कार्यक्रम का एक हिस्सा ये भी होता है कि कुछ विचारक अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करते हैं। जैसा पिछली बार आपके साथ एपिसोड में महेश दत्त शर्मा जी, जिन्हें ईशान महेश के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। तो उन्होंने एक और कहानी, वो कुछ कथाएं भी रखते हैं, कुछ और विचार अपने व्यक्त किए हैं। आइए सुनते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी विवेकानंद ध्यान में बैठे थे और उस समय वहाँ पर सर्प आ जाता है। अब वो जो सांप है उसने देखा बाकी सब तो भाग गए, लेकिन विवेकानंद स्थिर बैठे हैं। अब भक्तों के मन में ये एक बड़ा द्वंद्व उत्पन्न होता है कि उनको क्यों कुछ नहीं कहा। और ऐसी अनेक कथाएं हैं, केवल स्वामी विवेकानंद की नहीं, कि जिनमें जो सांप है या इत्यादि हिंसक जानवर हैं वो साधक के पास पहुँच गए तपस्या करते और उनको कुछ नहीं कहा। इसका एक विज्ञान है, सीधा सीधा विज्ञान है कि जिस समय साधक साधना में बैठा होता है तो जो तरंगे चारों तरफ परिवेश में फैलती हैं वे बहुत शांति और मैत्रीपूर्ण होती हैं। तो जितने भी पशु पक्षी हैं वो किसी भी चीज़ को पहचानते हैं तरंगों से, वाइब्रेशन से। तो प्रत्येक जीव ये देख लेता है कि यहाँ से जो तरंगे मुझे प्राप्त हो रही हैं वो अहिंसक हैं, इनमें हिंसा की भावना नहीं है और कहीं ना कहीं इनमें प्रेम तत्व बरस रहा है। तो वो जो सुगंध है उसकी, साधना की सुगंध, वो किसी भी हिंसक पशु को विनम्र होने के लिए विवश कर देती है। वो अपने आप ही हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। ये विज्ञान है ध्यान का, साधना का विज्ञान। और मुझे कभी कभी लगता है कि भले ही चीज़ें अलग अलग रिकॉर्ड हुई हों या अलग अलग माध्यमों से आई हों, लेकिन सब वेल कनेक्टेड होती हैं। देखिए, हम बात यही कि आपने भेद की बात करी, यहाँ पर ईशान महेश जी जो कह रहे थे वो ध्यान साधना के विज्ञान की बात करते हुए बता रहे थे कि हिंसक तरंगे जो हैं वो बिल्कुल दूर हो जाती। और ध्यान को समझना हो तो आपसे बढ़िया कौन व्यक्ति हो सकता है। आप गंगा किनारे ध्यान कराते हैं, ध्यान की कई विधियाँ आपने खुद ईजाद की हैं। तो ये बताएं कि ध्यान की शक्ति क्या है, और ये जो युवा बैठे हैं जो टेलीविज़न के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, वो कैसे ध्यान को अपने जीवन में लाएं और कैसे ये भेद मिटाने में बहुत असरदार है। सफलता का आधार है एकाग्रता। एकाग्रता नहीं है तो सफलता जीवन में किसी विषय में भी प्राप्त नहीं हो सकती। देवता हो अथवा असुर हो, बिना एकाग्र हुए वो कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकता। और जिनके जीवन में सपने बड़े हैं, उन सपनों को चरितार्थ करने के लिए उन्हें एकाग्रता की निधि पूंजी चाहिए। और एकाग्रता अर्थात बिखरे हुए मन को बटोरना। एकाग्रता अर्थात ये झमाझम से शिकार हुआ ये पूरा मस्तिष्क जो 20,400 विचारों को एक दिन में अनुभव करता है, उसे कहीं किसी एक स्थान पर ला करके विराम देना, उस पूरी प्रक्रिया को मोटे रूप से ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान मस्तिष्क की अनघड़ता को, उसके उस पाश्विक स्वरूप को जो भागना ही चाहता है, अचिंत चिंतनम, सोचते चले जाना चाहता है, उसको बाधित करने के लिए, मर्यादित करने के लिए, दिशा देने के लिए एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है ध्यान। और ध्यान करने के लिए कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म कहते हैं चेतना की प्रयोगशाला, और चेतना की प्रयोगशाला है ये शरीर। चेतना इसके भीतर है जो सुन रही, प्रतिक्रिया देगी, स्मरण करेगी इत्यादि, और इस शरीर में चेतना है। तो चेतना की प्रयोगशाला शरीर,
इसी शरीर में ही प्रयोग होना है ध्यान का। तो ध्यान का प्रयोग करने के लिए किसको सूत्र बनाएं, किसे सीढ़ी बनाएं, और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बाहर छूटती श्वास पर, छूटती श्वास पर, श्वास तो आती भी है, आती को छोड़ो। ये प्रयोग कभी भी बैठ करके अभी करो, आप लोग सब करो, 3 मिनट एक बार प्रयोग करो, 3 मिनट भी बोलते कर रहे। सकते हो। और इस प्रयोग को करना बड़ा सहज है। केवल और केवल अपना पूरा ध्यान अपनी नासिकाओं के द्वार पर केंद्रित कर दो। स्टेशन योर एंटायर अवेयरनेस एट द डोर्स ऑफ योर नॉस्ट्रिल्स। यहाँ अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो और बाहर छूटती हुई श्वास का वेग, द फॉल ऑफ योर ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ, उसे अनुभव करो कि मेरी बाहर जाती हुई श्वास किस गति, किस वेग से, किस इंटेंसिटी, किस पेस से बाहर छूट रही है। केवल उसे अनुभव करो और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। केवल 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 बाहर जाती श्वास का अनुभव। मेरी बाहर जाती श्वास किस स्वरूप में मेरी नासिका से बाहर छूट रही है, इसका अनुभव लेते लेते बिना हड़बड़ी के बाहर जाती श्वास का जो पेस है उसे थोड़ा धीमा 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 करो। मेक इट स्लाइटली जेंटल, थोड़ा धीमा, धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ना है। रिलीज योर आउटगोइंग ब्रेथ जेंटली, बहुत धीरे से, और कोई हस्तक्षेप नहीं, ना कोई विचार, ना कल्पना, ना स्मृति, ना कामना, ना हस्तक्षेप। केवल बाहर जाती श्वास का अनुभव, धीमी 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 बाहर जाती श्वास, धीमी अनुभव करो। इतना धीमा कि बाहर जाती श्वास का आभास भी ना हो, आभास रहित श्वास, धीमी श्वास, आभास रहित श्वास, केवल बाहर जाती श्वास। मन शांत, बुद्धि शांत, चित्त शांत, सब शांत, गहरी शांति, 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 शांति। बस इतना अनुभव पर्याप्त है। अब आप अपने ध्यान से बाहर आओ। इस प्रकार हाथ पकड़ो, इनको सूंघना और मुख पर लगाना है और अपने शरीर का बोध प्राप्त करो। इस छोटे से अनुभव से आपने अपने मस्तिष्क की उहापोह, उखाड़ पछाड़ को विश्राम दिया, रोका। आपने वो अधिकार प्राप्त किया, मैं अभी कुछ नहीं सोचूं, और सोचूं भी तो क्या सोचूं, कितना सोचूं, किस लिए सोचूं। अर्थपूर्ण चिंतन के लिए, मीनिंगफुल थिंकिंग के लिए आपने अपने आप को तैयार किया। और अगर अनुशासित स्वरूप में नित्य प्रति ये क्रिया आपके जीवन में उतर जाए, जहाँ देखे समय मिला बाहर छूटती श्वास पर ध्यान केंद्रित करके उसकी गति को धीमा करना आरंभ किया, तो आप पाएंगे कि आप स्वयं प्रभुता संपन्न होंगे, उस स्व अधिकार से पूरित हो जाएंगे कि मैं जब जिस विषय पर जितना चाहूं उतना सोचूं, अन्यथा मैं नहीं सोचूं, वहीं विराम दे दूं। तो यहाँ भी एक विराम और बड़ी शांति है। मैं आप में से कितने लोगों ने किया, हाथ ऊंचा करें ईमानदारी से। वैसे तो सबने कोशिश की होगी, इसको वैसे भी ट्राई करना। जब तनाव में हो, परेशानी में हो, कि पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो,
थोड़ा समय देकर इतना ही करना है जितना अभी बताया सर ने। हालांकि वो जब बोलते हैं तो और थोड़ा सा आनंद आता है, तो उनको सुन भी सकते हैं, वो बहुत उपलब्ध है आसानी से आजकल डिजिटल वर्ल्ड में। तो ये ध्यान जो है स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी शक्ति रहा है। आपने हमेशा सुना होगा गहरे ध्यान में चले गए, कई कई दिन तक ध्यान में बैठे रहे, खाने पीने की सुध बुध भूल कर ध्यान में बैठे रहे। ठाकुर तक उन्हें उठाते थे कि इतना ध्यान में नहीं रहना, जाओ दुनिया में जाओ। वो कहते थे मुझे ध्यान में आनंद आता है। तो ध्यान में बहुत आनंद है, लेकिन ध्यान से एक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ये दुनियावी जितने कार्य हैं, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई हो, करियर हो, ये सारी चीज़ें और समृद्ध होती हैं और बेहतर होती हैं यदि आप इस ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ जैसा विराम कहा दिनेश जी ने, तो एक विराम का वक्त हो गया है। और जैसा हमेशा स्वामी जी के एक विचार के साथ हम विराम पर जाते हैं, तो एक सुंदर विचार उनका आपके साथ। क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिक का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्मों के प्रति सारी मधुर महानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। धन उनका पुरोहित होगा, प्रताड़ना, पाश्विक बल और प्रतिद्वंदिता ये ही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवात्मा उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो ध्यान से अभी भी निकलने का मन नहीं कर रहा है। ध्यान और नींद में क्या फ़र्क होता है? धीरे धीरे ये सब कहेंगे कि अभी नींद आने लगी, नींद आने लगी। ध्यान और नींद, या नींद को ही ध्यान बना देना, ये भी हमने सुना है लेकिन कर नहीं पाते। मैं तंद्रा शब्द को प्रयोग करूंगा कि ध्यान और तंद्रा में क्या भेद है। ध्यान के बाद सजगता के स्तर बड़े विकसित हो जाते हैं। इन्हीं आँखों में इतनी शक्ति आ जाती है कि जैसे एक 20 वाट से 200 वाट हो गया हो। बड़े सरल स्वरूप में समझाया। और तंद्रा में आलस्य आता है, अपने आप को सतेज करने में समय लगता है, उठने का होता नहीं है। तो ध्यान और तंद्रा, इन दोनों का ये सबसे बड़ा भेद है। ध्यान के बाद प्राण का संचय होता है। प्राण माने वो ऊर्जा जो जीवनी शक्ति है, जो विचार कराती है, जो दिमाग बार बार थक जाता है आजकल कि ब्रेन थक गया, थकावट हो गई, ऊर्जा विहीन हो गए, एनर्जी नहीं है, ये कर लो, वो खा लो, इतने टॉनिक इत्यादि। क्यों? क्योंकि इस मस्तिष्क ने अचिंत चिंतनम, अनथिंकेबल थिंकिंग के द्वारा क्या किया? प्राण को चाट लिया, वो जीवनी शक्ति को खा लिया। जब भीतर प्राण ही नहीं बचेगा, बैटरी नहीं है, तो फिर कहाँ से वो सारे फीचर्स चलेंगे? जब मोबाइल भी बैटरी लो हो जाती है तो उसमें पावर सेविंग मोड में चला जाता है, सारे फीचर काम नहीं करेंगे। ठीक मनुष्य के साथ भी ऐसा है कि अगर ऊर्जा खत्म हो गई तो वो भी पावर सेविंग मोड में चला जाएगा, बहुत सी क्षमताएं काम नहीं करेंगी। इसलिए ध्यान मनुष्य को इतनी शक्ति देता है प्राण की कि वो जितने चाहे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए भी कंप्लीटली इंटैक्ट एंड इन कंट्रोल। आप बच्चों के कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछें। आज की जो यूथ जनरेशन है, इनके पास इतना समय नहीं है कि ये उपनिषद या ग्रंथों का बहुत ज़्यादा पठन पाठन कर पाएँ। तो ऐसे कोई छोटे टिप्स या ट्रिक्स आप बताएंगे जिससे कि हम उसको फॉलो करके अपने रेगुलर लाइफ में, अपनी बिहेवियर में और सही डायरेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं? इसका उत्तर मैं दो पक्ष में देता हूँ। पहली बात तो ये कि समय का अभाव है। अगर इसका बड़े निर्ममता से मूल्यांकन किया जाए तो समय के प्रति हमारा भाव ही कहाँ है। जब समय के प्रति भाव नहीं होता तो अनर्गल विषयों में अनमाइंडफुली समय यूं हाथ से फिसलता है कि हम कहने को विवश रहते हैं हमारे पास समय नहीं है। एक व्यक्ति एक दिन में कितने शॉर्ट्स, कितने रील्स, कितनी गप, कितना निठल्लापन, अगर उसी का निष्कर्ष निकाल लो तो बहुत बड़ा समय बचता है। चलो एक बार के लिए इसको भी डिस्काउंट दे देते हैं। आधुनिक परिवेश है, बचा नहीं जा सकता, पर ऐसा क्या करें कि जीवन दिशा सुनिश्चित रहे। प्रत्येक जीवन
को एक दिन में हम जीते हैं। एक दिन को जीवन दिन कहा जाता है। जैसे सागर की एक बूंद अपने आप में सागर के अस्तित्व को समेटे रहती है, उसी प्रकार एक दिन को हम जीवन दिन कहते हैं। मैंने आज का जीवन दिन कैसे जिया, मैं एक बार उसे रिवाइंड करके रिकॉल तो करूं। मैंने आज कौन कौन सी प्रतिक्रिया दी, हाउ डिड आई रिस्पॉन्ड टू होम, हाउ डिड आई रिएक्ट टू व्हाट सिचुएशन, व्हाट वाज माय परसेप्शन अपॉन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। केवल इसको रिकॉल करना, अपने आंखों में ही अपने आप को रिकॉल करना। महाभारत का एक पात्र है जिसका नाम है संजय। संजय का तात्पर्य जिसकी कभी पराजय नहीं हो सकती। और संजय कौन है? हमारे भीतर का वो कॉन्शियस अस्तित्व जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी बायस नहीं होगा। उस संजय को जागृत और जीवित करने का तरीका क्या है? प्रतिदिन अपने एक जीवन दिन का मूल्यांकन करना आरंभ करना। इससे और कोई श्रेष्ठ टिप है तो मेरे संज्ञान में नहीं है। यानी आप दिन भर का जो आपका टाइम टेबल है ना, उसको ज़रा ठीक से देखना शुरू करें, उसको समझिए, उस पर बहुत गौर करिए कि मेरा पूरा दिन कैसे बीत रहा है, मैं कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, और सोने और उठने के बीच में कर क्या रहा हूँ। ज़रूरी काम जो आप कह रहे हैं समयाभाव है, तो ये समय का अभाव कैसे हो गया आपके जीवन में? देश का कल्याण हो जाएगा आप सबके पास समय का अभाव हो जाए तो, क्योंकि आप निश्चित तौर पर किसी ना किसी जगह पर जुटे हुए होंगे। और कोई सवाल? आज के मॉडर्न टाइम में, नए समय में अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ बैलेंस कैसे कर सकते हैं? ट्रेडिशनल का तात्पर्य है मूलतः है जो नैसर्गिक नेचुरल है, जो प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य संतुलन बिठाता है। हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे डूज एंड डोंट्स ऐसे बना दिए जो हमें प्रकृति के साथ गूंथते हैं। जैसे पीपल को नहीं काटना। आज किसको नहीं पता कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? आज सभी को पता है। तो इस प्रकार के सूत्र, मैंने केवल एक उदाहरण दिया, ऐसे सूत्र जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, ऐसी बातों को, ऐसे रिचुअल्स को जो हमें अधिक सजग बनाते हैं टुवर्ड्स आवर सराउंड्स, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, हमें उन्हें अपनाने में कदापि किसी प्रकार से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम ना भूलें ये पृथ्वी हमारे पास आ रही है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमें इसको सौंप के जाना है। और जिन्हें सौंप के जाएंगे वो हमारे प्रति कैसी दृष्टि रखें, ये इस पर निर्भर करेगा कि हमारी रीति नीति जीवन की, हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार, हमारी प्रतिक्रियाएं कैसी थी। जी, एक सर जब आप ये बात बोल रहे थे तो मेरे जहन में एक और महत्वपूर्ण विषय आया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के विचारों में वो भी बड़ा डोमिनेंट विचार है, वो बहुत महत्वपूर्ण विचार है। अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने भी खूब लड़ाई, जागरूकता फैलाने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि आप भी अंधविश्वासों के खिलाफ काफ़ी लोगों को सजग करने का प्रयास करते हैं। आज के दौर में हम दो पहलू देखते हैं। एक तरफ इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है, बच्चे आधुनिकता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अंधविश्वास भी कम नहीं है, वो अपनी जड़ें बहुत मजबूती से जमाता जा रहा है नए सिरे से, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से भी जमाता जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे, और स्वामी विवेकानंद के विचार इस बात को लेकर कितने आज मौजूद हैं और कैसे हम उनको समझें? परमात्मा अगर आनंद है, आनंद के अतिरिक्त उसका और कोई स्वरूप जाना नहीं गया, तो निश्चित मानो कि आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी भाव अगर तुम तक आता है तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। अगर कोई भय के रूप में, नकारात्मकता के रूप में तुम्हारे सामने आकर के स्वयं को ईश्वर घोषित करता है, ईश्वर का विचार बनकर सामने आता है, तो इस बात की स्थापना करता है वो साथ ही साथ कि वो ईश्वर नहीं, वो कुछ और है। क्योंकि ईश्वर का होना, भगवान का होना दृढ़ता का, विश्वास का होना है। वहाँ आनंद है, सकारात्मकता है, वहाँ भय नहीं है, भीरुता नहीं है। तो इतना सा छोटा सा सीमित भाव, एक कुंजी पकड़ करके चलना आरंभ कर दो। जहाँ कहीं से भी कोई जानकारी आए, अगर वो तुम्हारे भीतर फियर साइकोसिस को प्रेरित करती है, नेगेटिविटी को प्रेरित करती है, वहमी बनाती है, अंधविश्वासी बनाती है, उलझनों में डालती है, तो कुछ भी हो सकता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। एक अंतिम प्रश्न, और मैं चाहूँगा कि वो, क्योंकि ये हमारे जो 2 एपिसोड रहे हैं वेदांत के ऊपर, जब आपसे बात करनी शुरू की थी, वे और बच्चों का भी प्रश्न आया था, वो पढ़ना शुरू कर दें, उपनिषदों की तरफ जाएं, उपनिषदों का महत्व समझें। इसके लिए क्या प्रयास छोटा सा हो सकता है? छोटा सा प्रयास केवल इतना ही करें कि वो जिस गूगल पर अपने जीवन के हर छोटे से बड़े विषय को खोजने जाते हैं, उसे केवल एक बात कहें, मुझे
मेरे आज के दिन के लिए उपनिषद का एक नया विचार दे दो। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि उन्हें एक ही दिन में अनेक विचार प्राप्त होंगे जो उनके आज के जीवन के प्रसंग से पूरा का पूरा संसर्ग बिठाएंगे और उनमें से एक को उठा करके उस पर एक दिन पूरा उनका मनन चलता रहे। ठीक वैसे जैसे कोई सुने हुए गीत का संगीत दिन भर मस्तिष्क की पृष्ठभूमि में चलता रहता है। तो इस प्रकार बड़े सरल स्वरूप से सहज रूप में गूगल के माध्यम से ही उपनिषद के अपने जीवन के लिए प्रेरणाप्रद विचारों से तुम जुड़ते चले जाओगे। पूछो तो सही, सवाल पूछोगे तो निदान भी सामने आने आरंभ हो जाएंगे। एआई का दौर है और प्रोग्राम का नाम क्या है? एआई अवेकनिंग इंडिया। ठीक है, वो एआई भी आपको बहुत बताएगा। कितने लोग ढूंढेंगे सचमुच में ईमानदारी से? आप बहुत सौभाग्यशाली यहाँ पर बैठे हुए हैं कि उपनिषद का एक विचार बता दो और फिर उसको पढ़ो और ये कुछ दिन प्रैक्टिस करो। देखो आपके जीवन में उपनिषद कैसे उतरते हैं। करोगे तो फिर आपके लिए तालियां एक बार जोरदार। और इन तालियों के साथ ही अवेकनिंग इंडिया के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वेदांत उपनिषद एक बहुत गंभीर और गूढ़ विषय है। इस पर निश्चित ही आगे भी और बातचीत की जाएगी, लेकिन इन 2 एपिसोड्स में भी हमने देखा कि किस तरीके से बच्चों में एक जिज्ञासा जागृत हो, उनको बेसिक्स के बारे में पता लगे। खासतौर पर स्वमूल्यांकन और ध्यान 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो दिनेश जी के द्वारा हमें जानने को मिली है अवेकनिंग इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का लगातार अपना स्नेह अवेकनिंग इंडिया को देने के लिए। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।